उत्तर प्रदेश किसान सभा राज्य काउंसिलिंग बैठक लखनऊ दारुसफा में हुई संपन्न। उत्तर प्रदेश किसान सभा। और आज जो बैठक हुई इसमें क्या निर्णय निकला और कहाँ से लोग यहाँ पे? कई निर्णयों को हमारे अध्यक्ष जी ने अभी चर्चा किया, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाली 5 अप्रैल को दिल्ली में मजदूर किसान संघर्ष रैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें इन तमाम मुद्दों को, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, सांप्रदायिक के जो नीतियां हैं, भाईचारे को बर्बाद करने वाली नीतियों के खिलाफ हम जनता की विभिन्न मांगों को लेकर बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जो अभी तक की किसानों मजदूरों की सबसे बड़ी रैली होगी। उसकी हम जिले तक तैयारी और उसका मांग पत्र नीचे तक ले जाके गांव-गांव में जाके 1 लाख से भी ज्यादा घरों में हम संपर्क करने की योजना बना रहे हैं। आज जो बैठक हो रही है इसका क्या उद्देश्य? इस बैठक का उद्देश्य था कि हमारी जो ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंस 13, 14, 15 को 16 को हुई थी आपकी केरल के अंदर, उसकी रिपोर्टिंग करना था। उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के जॉइंट सेक्रेटरी बादल तक यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने रिपोर्टिंग की है। और उसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों ने जो मुद्दे वहाँ पर तय किए थे, अपने जो विभिन्न जिलों में हमारे जो पदाधिकारी जो रहते हैं, काउंसिलर मेंबर हैं, उनको उसकी जानकारी देना। उसमें मुख्य रूप से ये था कि मुख्य मुद्दा ये था कि एमएसपी का सवाल था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सरकार ने जो लिखित में आश्वासन दिया था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है किसानों को दिलाने का वायदा किया था। लेकिन 8-9 साल हो गए, 10वीं साल शुरू होने वाली है, 24 में फिर चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस तरफ कोई काम नहीं उन्होंने किया है। किसान आंदोलन में भी उन्होंने लिखित में हमें कहा था कि हम इस पर कमेटी बनाएंगे और कमेटी जल्दी ही इसका निर्णय करेगी, नहीं किया। दूसरा सवाल मुख्य रूप से था बिजली का। जो बिजली का क्षेत्र है, विद्युत का, वो जो है राज्यों का अधिकार होता है कि वो किस किसान को बिजली क्या भाव देंगे, लोगों को घरेलू बिजली जलाने की क्या देंगे, उद्योगों को किस भाव देंगे। केंद्र सरकार ने सारे राज्यों के अधिकार को समाप्त करके एक बिल जो है पहले 20 में लाए, फिर 21 में लाए, फिर 8 अगस्त 2022 को संसद में वो बिल पेश कर दिया। उसमें ये था कि ये तीनों जो जनरेशन है बिजली का और बिजली का जो पारेषण है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, और तीसरा वितरण, ये तीनों जो है टोटल प्राइवेट में चले जाएंगे और वो सरकार के नियंत्रण से मुक्त होंगे। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं हुआ किस भाव बिजली वो बेचेंगे, किस भाव कौन किसको देगा। तो और उसमें सट्टा बाजार भी शुरू हो जाएगा। सट्टे बाजार का मतलब है कि बिजली की रेट जो आज है 6-7 रुपया यूनिट, वो बिजली की रेट बढ़ करके जो 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया यूनिट तक भी पहुंच जाएगी। तो उससे आम जनता उसके दायरे में आएगी और बड़ा भारी एक संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि आजकल देहात में पशुओं का पानी पीना, घरों के पानी पीने के लिए भी हमें ट्यूबवेल से पानी नीचे से निकालना पड़ता है। तो ये था। तीसरे और भी मुद्दे थे कि किसानों का, उन्होंने कहा था कि हम लोग यहाँ किसानों को मतलब मनरेगा का सवाल था और दूसरे तमाम सवाल थे, उस पर विचार था। तो उस पर आज की रिपोर्टिंग थी और उसमें ये था कि अब हमारे कार्यकर्ताओं को जिलों में हमें स्थानीय मुद्दों को उठाना पड़ेगा। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा संकट है, ये सरकार खाली किसानों के साथ में ही नहीं कर रही, साथ ही साथ उनसे लड़ने से रोकने के लिए उसने जो है धार्मिक आस्था विभिन्न जगहों पर विभाजित हो जाए, नफरतपूर्ण वातावरण बन जाए, जिससे कि इन नीतियों को लागू करने का मौका मिल जाए। और हमने देखा है पिछला जो बजट आया, ये कहा गया कि ये बजट जो केंद्रीय बजट आया है, उसमें कहा गया कि ये विकास का बजट है। लेकिन उस विकास के बजट में था क्या? उस विकास के बजट में किसानों की खाद की सब्सिडी जो यूरिया, DAP वगैरह देते हैं, उसमें 50,000 करोड़ की जो है कटौती की गई। मनरेगा में करीब 20,000 करोड़ की कटौती की गई, मतलब और दिन घटा दिए गए। शिक्षा में कटौती की गई, स्वास्थ्य में कटौती की गई। और किसके लिए दिया गया? वो पैसा मिलाकर के दिया कि हम उद्योगपति जो बड़े बड़े जो आएंगे, पूंजी निवेश करेंगे, हम उनको जमीन
बहुत सस्ती दर में देंगे, मुफ्त में देंगे, उनको तमाम तक 5-5 करोड़ की बंदरगाह तक माल भेजने के लिए रियायत देंगे। ये सारी चीज़ें उनके लिए की हैं। हमारा एक किसान सभा का सोचना है कि देश के अंदर आज सरकार जिस रास्ते पर चल रही है उल्टा चल रही है, सिर के भर चल रही है। वो कह रही है कि उद्योगों के विकास से देश का विकास हो जाएगा। हमारा ये कहना है कि देश की 80 करोड़ जनता जो देहात में रहती है, खेती पर निर्भर है, जब तक उसकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। माल कौन खरीदेगा? मोटरसाइकिल कौन खरीदेगा? आज आलू 2 रुपया किलो बिक रहा है, 3 रुपया किलो, बंगाल में 2 रुपया किलो है, हमारे यहाँ 6 रुपया किलो है। 300 रुपये का 50 किलो का कट्टा बिक रहा है किसान का, और लागत पड़ रही है उसमें 900 रुपया, 1200 रुपया। जब 1200 रुपया कुंटल की लागत पड़ रही है और हमें 600 रुपया कुंटल के दाम मिलेंगे तो घाटा पड़ेगा। जब किसान के पास घाटे में चला जाएगा तो मोटरसाइकिल, कपड़े लत्ते, बच्चों की पढ़ाई के लिए किताब कहाँ से खरीदे, बनेंगी कहाँ से? उद्योग ठप हो जाएंगे, मंदी का दौर आ जाएगा। वो अमेरिका में जो आया 2008 का दौर पश्चिमी यूरोप में, वो दौर फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि नीचे की जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाए, और जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक उद्योग लगेंगे, क्योंकि माल की खपत बढ़ जाएगी। खपत बढ़ जाएगी। कहाँ से लोग आए हैं? ये पूरे उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों से लोग आए हैं। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो? हैं? सरकार अगर आपकी बात नहीं मानेगी सरकार आंदोलन करेंगे।